से तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठे, बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान प्रकृति के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा बहुत 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 भाग्यवान हूँ। परम पिता परमात्मा ने मुझे अपना बनाया है। रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए। मैं कोटों में कोई और कोई में भी कोई भाग्यवान आत्मा हूँ। तो अपने भाग्य को थैंक यू बोलते हुए, वाह मेरा भाग्य, वाह ये ड्रामा, वाह मेरा बाबा। हम सभी आत्माएं अपने परम पिता परमात्मा शिव बाबा के महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। आज 23 अगस्त 2021 बाबा के महावाक्य पहले सुनते हैं मुरली का साथ। मीठे बच्चे, अपने आप से वायदा करो कि हमें बहुत बहुत मीठा बनना है। सबको सुख की, प्यार की दृष्टि से देखना है। किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। तो क्या करना है बाबा, क्या करे, बहुत मीठा बनना है। सबको एक समान, एक रस रहना है। सबको सुख की, प्यार की दृष्टि से देखना है। किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। प्रश्न है, योग की सिद्धि क्या है? पक्के योगी की निशानी सुनाओ। योग की सिद्धि क्या है? पक्के योगी की निशानी सुनाओ। उत्तर है, सब कर्मेंद्रियां बिल्कुल शांत शीतल हो जाएं। यह है योग की सिद्धि। पक्के योगी बच्चे वह जिनकी कर्मेंद्रियां जरा भी चंचल न हो, रिंचक भी किसी देहधारी में आंख न डूबे। मीठे बच्चे, अब तुम जवान नहीं, तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है। कह रहे बाबा, योग की सिद्धि का मतलब क्या है कि सारी कर्मेंद्रियां बिल्कुल शांत शीतल हो जाती है। पक्के योगी की निशानी भी बाबा ने बताई कि पक्के योगी बच्चे वह हैं जिनकी कर्मेंद्रियां बिल्कुल भी चंचल नहीं होती, किसी देहधारी में मोह नहीं रहता। और बाबा हमें याद दिला रहे हैं कि तुम जवान नहीं, तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है। गीत है, जाग सजनिया जाग। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। इसके अर्थ पर दिल में विचार सागर मंथन करना है और खुशी में आना है, क्योंकि यह है नई दुनिया के लिए नई बातें। यह नई बातें अभी सुननी है। बच्चे अब जानते हैं नई दुनिया स्थापन करने वाला
कोई मनुष्य नहीं हो सकता। तुम जब यह बातें सुनते हो तो समझते हो यह तो 5000 वर्ष पहले वाली पुरानी बातें हैं जो फिर नए सिर सुनाई जाती है। तो पुरानी सो नई, नई सो पुरानी हो जाती। अभी तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले वाली वही बातें बाबा नई करके सुनाते हैं। बाबा कह रहे कुछ नया नहीं है, 5000 वर्ष पहले भी तुमने सुना था, मीन्स कल कल सुनते आए हो, तो वही बातें मैं तुम्हें नई करके सुनाती हूँ। बातें वही है, किस लिए सुनाते हैं? नई दुनिया का वर्षा पानी, इसमें ज्ञान डांस करना होता है। भक्ति में भी वो डांस करते हैं, चारों तरफ फेरी लगाते डांस करते हैं। ज्ञान का डांस तो बिल्कुल सहज है, उसमें कर्मेंद्रियां बहुत चलती है, मेहनत करनी पड़ती है। यह तो सिर्फ अंदर में ज्ञान डांस चलता है। बाबा कह रहे भक्ति मार्ग में तो आप जब डांस करते हैं ना तो कर्मेंद्रियां सारी चलती रहती है, लेकिन यहाँ जो ज्ञान डांस है उसमें बिल्कुल कर्मेंद्रियां शांत। इसमें कर्मेंद्रियां जो है बहुत चलती है, मेहनत करनी पड़ती है। यह तो सिर्फ अंदर में ज्ञान डांस चलता है। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है यह नॉलेज बुद्धि में है, इसमें कोई तकलीफ नहीं। हाँ, याद में मेहनत लगती है। बच्चे कहीं फेल हो पड़ते हैं, कहाँ न कहाँ गिर पड़ते हैं। सबसे मुख्य बात है नाम रूप में नहीं फंसना। स्त्री पुरुष कामवश नाम रूप में फंसते हैं ना, क्रोध नाम रूप में नहीं फंसाता है। पहले पहले है यह दृष्टि बड़ी संभाल करनी है, कोई के भी नाम रूप में नहीं फंसना है। अपने को आत्मा समझना है। हम आत्मा अशरीरी आई थी, अब अशरीरी होकर जाना है, इस शरीर का भान तोड़ना है। यह नाम रूप में फंसने की बहुत खराब बीमारी है। तो आप सावधानी देते हैं बच्चों को, कोई कोई इस बात को समझते नहीं है, कहते हैं बाबा ना है, कैसे कहते हैं कि नाम रूप में फंसे हो, परंतु ये गुप्त बीमारी है, इसलिए साजन सज्जनियों को अथवा बाप बच्चों को जगाते हैं। बच्चे जागो, और फिर से कलयुग के बाद सतयुग आना है। बाप ज्योति जगाने आते हैं। मनुष्य मरते हैं तो उनकी जोत जगाते हैं, फिर दीपक की संभाल करते हैं कि बुझ न जाए, आत्मा को अंधियारा न हो। वास्तव में यह है सब भक्ति मार्ग की बात है। आत्मा तो सेकंड में चली जाती है। कई लोग ज्योति को भी भगवान मानते हैं, ब्रह्म को बड़ी ज्योति कहते हैं। ब्रह्म समाधियों का मंदिर होता है, यहाँ रात दिन ज्योति जगती है। कितना खर्चा होता है, फालतू घृत जाता है। यहाँ वह कुछ भी डालने का है नहीं, याद घृत का काम करती है। याद रूपी घृत है। तो मीठे मीठे बच्चे यह समझते हैं नई बात होने के कारण ही झगड़ा होता है। बाप कहते हैं मैं आता हूँ स्वीट चिल्ड्रन के पास, भारत में ही आता हूँ। अपना जन्म देश सबको प्यारा लगता है ना, बाप को तो सब प्यारे लगते हैं, फिर भी मैं अपने भारत देश में ही आता हूँ। गीता में अगर कृष्ण का नाम नहीं होता तो सब मनुष्य मात्र में शिव बाबा को मानते। शिव के मंदिर में कितने जाते हैं, बड़े से बड़ा मंदिर सोमनाथ का था, अभी तो कितने ढेर के ढेर मंदिर बने हैं। कृष्ण को इतना सब मानते नहीं जितना बेहद के बाप को मानते हैं। तो इस समय तुमको इन जैसी प्यारी वस्तु और कोई है नहीं, इसमें साकार की महिमा कोई है नहीं, है तो निराकार की महिमा है जो अभोक्ता है। जबकि बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है, तो उससे स्वर्ग का वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना चाहिए ना। आजकल करते करते काल खा जाएगा, समय बाकी थोड़ा है, बाप से वर्षा तो ले लो। जब प्रोब लिखते हैं तो उस समय समझाना भी है, लेकिन जबकि निश्चय करते हो यह वह बेहद का बाप है तो बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो, नहीं तो बाहर जाने से झट भूल जाएंगे। बाप तो कल्याणकारी है ना, कहते हैं इस योग से ही तुम्हारे सब दुख 21 जन्मों के लिए दूर होंगे। बच्चियां घर में भी समझाती रहे कि अब सब दुख दूर होने वाले हैं। बेहद के बाप को याद करने से ही क्या होगा, तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। पवित्र तो जरूर रहना पड़े, मूल बात है पवित्रता की। जितना जितना याद में जाती रहेंगे तो इंद्रिया भी शांत होती जाएगी। जब तक योग की सिद्धि पूरी नहीं होती है तो इंद्रियां भी शांत नहीं होती है। हर एक अपनी जांच करे, काम विकार मुझे कोई धोखा तो नहीं देता, कोई चंचलता नहीं होनी चाहिए। अगर मैं पक्का योगी हूँ तो यह जैसे कि वानप्रस्थ अवस्था, बाप को ही याद करते रहना है। बाप सब बच्चों को समझाते हैं जब तुम अच्छे योगी बनेंगे कहाँ भी आँख नहीं डूबेगी, तो फिर तुम्हारी इंद्रिया शांत हो जाएगी। मुख्य है ये जो सबको धोखा देती है, योग में अच्छी रीति अवस्था जम जाएगी तो फिर महसूस होगा। हम जैसे जवानी में ही वानप्रस्थ अवस्था में आ गए। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, तो अपनी जांच करते रहो। जितना याद में रहेंगे उतना कर्मेंद्रियां शांत हो जाएगी और बहुत मीठा स्वभाव बन जाएगा। फील होगा मैं पहले कितना कड़वा था, कितना मीठा बन गया हूँ। बाबा प्रेम का सागर है ना, तो बच्चों को ही
को ही बनना है, तो बाबा कहते हैं सबके साथ प्यार की दृष्टि रहे। अगर किसको दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे, इसलिए बहुत बहुत मीठा बनना है। बाबा कहते हैं मैं रूप बसंत हूँ ना। बाबा से कितने अमूल्य ज्ञान रत्न मिलते हैं, जिससे तुम झोली भरते हो। वो लोग फिर शंकर के आगे जाकर कहते हैं भर दे झोली। उनको ये पता नहीं है शंकर झोली भरने वाला नहीं है। अभी तुम समझते हो ज्ञान सागर बाबा हम बच्चों की ज्ञान के रत्नों से झोली भरते हैं। तुम भी रूप बसंत हो। हर एक की आत्मा रूप बसंत है। अपने को देखते रहो, हम कितना ज्ञान रत्न धारण कर और ज्ञान डांस करते हैं अथवा रत्नों का दान करते हैं। सबसे अच्छा रत्न है मन मना भाव। बाप को याद करने से बाप का वर्षा पाते हो। जैसे बाबा में ज्ञान भरा हुआ है, वैसे बाप बैठ बच्चों को आप समान बनाते हैं। गुरु लोग भी आप समान बनाते हैं। यह है बेहद का बाप, जिसका रूप बिंदी है, तुम्हारा भी रूप बिंदी है। तुमको आप समान ज्ञान का सागर बनाते हैं। जितनी धारणा करेंगे कराएंगे वह समझे हमारा ऊंच पद है। बहुतों का कल्याणकारी बनेंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। बाबा कह रहे जितनों का जितने ज्यादा लोगों का कल्याण करोगे उतने सबकी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। बाप भी रोज सर्विस करते हैं ना। ये गुलजार बच्ची कितना मीठा समझाती है, सबको पसंद आता है। दिल होती ऐसी ब्राह्मणी हमको मिले। अब एक ब्राह्मणी सब जगह तो नहीं जा सकती, फिर भी बाबा कहते हैं जो समझते हैं मैं अच्छा समझाती हूँ तो उनको ऑलराउंड सर्विस करनी चाहिए। आप ही शौक होना चाहिए मैं सेंटर्स पर चक्कर लगाऊं। जो जो समझते हैं मैं बहुतों का कल्याण कर सकती हूँ, मेरी अच्छी खुशबू निकलती है, तो शौक होना चाहिए। 10-15 दिन जाकर सेंटर से चक्कर लगा जाओ, एक को देखकर फिर और भी सीखेंगे। जो करेगा सो पाएगा। यह सर्विस बहुत कल्याणकारी है। तुम मनुष्यों को ये दान देते हो, यह बड़ा उत्तम से उत्तम काम है। धंधे वाले भी युक्ति से टाइम निकाल सर्विस पर जा सकते हैं। सर्विसेबल को तो बाप प्यार में भी करेंगे, परवरिश भी करेंगे। जिनको सर्विस का शौक होगा वे सर्विस बगैर रह नहीं सकेंगे। बाप मदद भी करते हैं ना। बच्चों को बहुत रहम दिल बनना है, विचारों की बहुत दुखी जीवन है। तुम जिये दान देते हो, किसको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना। इन जैसा सर्वोत्तम ज्ञान दान कोई है नहीं। बहुत रहम दिल बनना है। ब्राह्मणी कमजोर होने के कारण सर्विस डेली हो पड़ती है, इसलिए अच्छी टीचर की मांगनी करते हैं। जब भी विचार आए तो चले जाना चाहिए। बाबा कौन सा सेंटर ठंडा है हम जाकर चक्कर लगाएं। प्रदर्शनी के चित्र में चित्र पर जास्ती अच्छी रीति समझेंगे। ख्याल चलाना चाहिए हम सर्विस कैसे बढ़ाएं। बाप भी सबका जीवन हीरे जैसा बनाते हैं। तुम बच्चों को भी सर्विस करनी है। वंदे मातरम गाया जाता है परंतु अर्थ नहीं समझते। पतित मनुष्यों की अथवा पृथ्वी आदि की कभी वंदना नहीं की जाती। हम्म, यह तो 5 तत्व, उनकी क्या वंदना करे। 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है तो शरीर की पूजा करना हो गई बुद्ध की पूजा। शिव बाबा को तो शरीर है नहीं, उनकी पूजा है सबसे उत्तम, बाकी है मध्यम। आजकल तो मनुष्यों को भी पूछते रहते हैं, वह पतित महान आत्माएं तो देवताएं होते हैं, सन्यासियों से वे जास्ती पवित्र है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम देवता बन रहे हैं। बाप हमको यह विनाशी ज्ञान रत्न दान करना सिखलाते हैं। इन जैसा ऊंच दान और कोई होता नहीं। एक बाप को ही याद करना। शिव और लक्ष्मी नारायण के चित्र तो हम हर एक अपने घर में लगा दें तो याद रहेगा शिव बाबा हमको या लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। इस समय तुम बन रहे हो स्वर्ग का रचयिता है ही शिव बाबा। सतयुग में तो नहीं वर्षा देंगे। बाबा कह रहे वर्षा तो भी मिलेगी, सतयुग में तो जाके तुम प्रारब्ध भोगोगे। इस अंतिम जन्म में शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम यह बनेंगे। बाबा बड़े प्यार से समझा रहे हैं। और सब बातें छोड़कर बस सर्विस और सर्विस। बाप को याद करते हो, यह भी बड़ी सर्विस करते हो, तत्व आदि सब पावन बन जाते हैं। योग की महिमा बहुत भारी है। दुनिया में योग आश्रम तो बहुत है परंतु वह सब है जिस्मानी हठ योग। तुम्हारा यह है राजयोग, जिससे तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता है। उन अनेक प्रकार के हठ योग आदि से सीढ़ी उतरते आए हो। मूल बात है याद की देखना है हमारा मन कहाँ विकार तरफ तो नहीं जाता है। विकारी कोई पतित कहा जाता है, अर्थात कोड़ी मिसल विकार में गिरने से ही अपना नुकसान कर देंगे। जो करेगा सो पाएगा। बाप देखें वह न देखे, अपने को चेक करना। हम बाप की सर्विस करते हैं, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है, अगर है तो निकाल देना चाहिए। अपने से अवगुणों को निकालने के लिए बाप बहुत समझाते रहते हैं।
निर्गुण का भी अर्थ कोई नहीं समझते। निर्गुण बालक की मंडली क्या कर सकेगी जिसमें कोई गुण नहीं है। बगैर अर्थ जो आया सो कह देते हैं। अनेक मत है ना, तुमको एक मत मिलती है जिससे तुमको क्या होता है, बाबा कह रहे तुमको एक मत मिलती है जिससे तुमको तो अथाह खुशी होनी चाहिए। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और कमल फूल समान बनो, मनसा वाचा कर्म पवित्र बनो। तुम बच्चे जानते हो हम ब्राह्मण श्रीमत पर अपने ही तन मन धन से अपनी और सारे विश्व की सेवा कर रहे हैं। बाप आएंगे तो भारत में ना, तुम पांडव भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा कर रहे हो। तुम अपना काम करते हो, आखिर विजय तो पांडवों की ही होनी है, इसमें लड़ाई की बात नहीं। तुम तो डबल नॉन वायलेंस, तुम हो डबल नॉन वायलेंस, न विकार में जाते हो न गोली चलाते हो। वायलेंस से कोई भी विश्व पर बादशाही पा नहीं सकते। बाबा ने समझाया वह दोनों यानी क्रिश्चियन लोग अगर आपस में मिल जाए तो विश्व पर राज्य कर सकते हैं, परंतु ड्रामा में ऐसा है नहीं। कृष्ण ने कृष्णपुरी को हक किया है, असुल तो भारत कृष्ण की ही पूरी था ना, लड़कर बादशाही बहुत धन ले गए। अब फिर धन वापस होता जाता है और फिर तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। बाबा कितनी युक्तियां बताते हैं। उन्होंने ही तुम्हारा राज्य छीना है, फिर वे आपस में लड़ते हैं और विश्व के मालिक तुम बन जाते हो। कितनी बड़ी बादशाही। मेहनत सिर्फ इसमें है, इसमें याद करते रहो और अपना वर्षा लो, इसमें तंग नहीं होना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया, हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। तो सारा दिन इसी नशे में रहे, पाना था जो पा लिया और क्या बाकी रहा। वाह मेरा बा, वाह मेरा बाबा, वाह ये ड्रामा। तो क्या सुनाया, क्या पढ़ाया मीठे बाबा ने आज हमें, कौन बताएगा। ओम शांति दीदी। हाँ मैम ऐसे लगा जैसे बाबा ना ये जब भी आते हैं जब इस संसार में दुख ही दुख होता है, जी। अधर्मी लोग हो जाते हैं अपने इस कलयुग के कारण, तो ऐसा लगा जैसे बाबा ने हमें चुना हम्म, है ना, और कहा कि समय कम है तो मेरे इस कार्य में अपना सहयोग दो। यानी कि जब तुम पवित्र बन गए हो है ना और मुझे याद कर रहे हो, और इस योग के द्वारा मैं तुम्हें 21 जन्मों का वर्षा दे रहा हूँ, जो तुमने लिया है और जो तुम दूसरों को समझा सकते हो तो तुम्हें समझाना है। तुम्हें अपने जैसे मैंने तुम्हें अपने जैसा बनाया है, ऐसे ही तुम्हें औरों को अपने जैसा बनाना है, ताकि जल्दी ही हमारा काम हो जाए। स्वर्ग की स्थापना हो रही है तो जल्दी ही हमारा काम हो जाए। जैसे कि मान लो अगर किसी बैंक में 25 वैकेंसी निकली हैं, तो जब तक वो 25 वैकेंसी भर न जाएंगी तो जब तक वो वैकेंसी बार बार आती रहेंगी। तो बाबा कह रहे हैं कि जब हमारा काम हो जाएगा और 9 लाख आत्माएं हमारे पास इकट्ठी हो जाएंगी तो हम फिर अपने स्वर्ग की तरफ चल देंगे। तो बाबा को मुझे ऐसे लगा जैसे कि ये कह रहे हो, आज ये कहना चाहते हैं कि तुम जैसे बने हो, जैसे मैंने तुमको अपने जैसा बनाया वैसे ही तुमको औरों को समझाना है, औरों को अपने जैसा बनाना है, और अपनी जो कर्म इंद्रियां हैं इन पर कंट्रोल करना है। ओम शांति की। बिल्कुल सही समझा आपने। धारणा के लिए मुख्य सार दूसरी सब बातों को छोड़कर ज्ञान दान करना है, रूप बसंत बनना है, अपने अवगुणों को निकालने का पुरुषार्थ करना है, दूसरों को नहीं देखना है, अपना स्वभाव बहुत मीठा बनाना है, सबके प्रति प्यार की दृष्टि रखनी है, किसी को भी दुख नहीं देना है, कर्मेंद्रिय जीत बनना है। वरदान क्या है आपका, अमृत वेले की मदद व श्रीमत की पालना द्वारा स्मृति को समर्थवान बनाने वाले स्मृति स्वरूप भव। अपनी स्मृति को समर्थवान बनाना है व स्वतः स्मृति स्वरूप बनना है। तो अमृत वेले के समय की वैल्यू को जानो, जैसे श्रीमत है उसी प्रमाण समय को पहचान कर समय प्रमाण चलो तो सहज सर्व प्राप्ति कर सकेंगे और मेहनत से छूट जाएंगे। अमृत वेले के महत्व को समझकर चलने से हर कर्म महत्व
प्रमाण होंगे। उस समय विशेष साइलेंस रहते से सहज स्मृति को समर्थवान बना सकते हो। स्लोगन है आज का, याद और निस्वार्थ सेवा द्वारा, याद और निस्वार्थ सेवा द्वारा माया गीत बनने वाले ही सदा विजयी है। ठीक है। आज का मीठा मोती क्या है? स्वयं में स्नेह और ईश्वरीय याद की शक्ति भरने से सभी हर कार्य में आपके सहयोगी बन जाएंगे। स्वयं में स्नेह और ईश्वरीय याद की शक्ति भरने से सभी हर कर्म में आपके सहयोगी बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। अभी हम योग करेंगे, सभी रिलैक्स होकर बैठे, बिल्कुल रिलैक्स, कमर सीधी, पूरा ध्यान सांसों पर। सांसों को आते जाते देखें नाभि तक। पूरा ध्यान सांसों पर। धीरे धीरे पूरा ध्यान त्रिपुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा बहुत भाग्यशाली हूँ। परम पिता परमात्मा ने मुझ आत्मा को एक स्वस्थ शरीर रहने के लिए दिया है, जिसमें स्वस्थ कर्मेंद्रियां निवास करती हैं। अपनी हर कर्मेंद्री का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। ऐसे महसूस करें आप अपनी हर कर्मेंद्री से के पास जाकर उसे बहुत प्यार से थैंक यू बोल रहे हैं, उसे गले मिल रहे हैं। पाठ बजाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करें। परमात्मा का बहुत बहुत शुक्रिया, उसने मुझे ऐसी जगह जन्म दिया जहाँ प्रकृति के पांचों तत्व भरपूर मात्रा में। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी बहुत 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 शुक्रिया। दशों दिशाओं का, नवग्रहों का, चारों युगों का, तीनों लोगों का, सबका बहुत बहुत ब्रह्मांड की हर एक ऊर्जा का बहुत बहुत शुक्रिया। अपने परिवार के हर एक सदस्य का, मित्र संबंधी का, कर्मस्थली का, जन्मस्थली का, सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। ड्रामा प्लान अनुसार सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। कोई भी गलत नहीं है, सब अलग है। मेरी पसंद अलग, उनकी पसंद अलग, मेरी सोच अलग, उनकी सोच अलग। वो अपनी जगह सही है, मैं अपनी जगह सही हूँ, कोई भी गलत नहीं है। इस टेक्नोलॉजी का, नेट का, लैपटॉप का, मोबाइल का बहुत बहुत शुक्रिया। इस कोरोना काल में भी सब आत्माएं हम घर बैठकर अपने परमपिता परमात्मा शिव बाबा के महावाक्य सुन पाते हैं, अपने ज्ञान रत्नों से झोली भर पाते हैं। ये दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। इस जीवन निर्वाह के लिए छोटे से छोटे व्यक्ति, वस्तु, वैभव का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के दिन, तारीख, महीने का भी बहुत 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 शुक्रिया। चलो मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आज के बेहतरीन दिन की शुरुआत करते हैं। आप देखें परम पिता परमात्मा शिव बाबा मेरा हाथ पकड़कर चल दिया आज के दिन की यात्रा पर। मैं बेफिक्र बादशाह, बाबा का बच्चा,
हंसता खेलता गाता मुस्कुराता बाबा से बातें करता हुआ जा रहा हूँ आज के दिन की यात्रा पर। देखें अपने आप को जानते हुए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दोनों हाथों को रब करेंगे, अपनी आंखों पर लगाएंगे, धीरे धीरे आंखें खोलेंगे और अपने हाथ को पूरे शरीर पर फिराएंगे। अगर कहीं किसी अंग में पीड़ा है तो उस अंग को बड़े प्यार से सहलाएंगे। अच्छा, ओम शांति।